So, hello everyone, welcome to the YouTube channel The Knowledge Point. The Knowledge Point YouTube channel को आपण मानकु स्वागत। आपण माने जेमति जानिछंती कि आउ अल्प दिन बा 2-3 दिन मध्यरे आपणकर एग्जाम होबाकू जाउची तो मु यूनिट वाइज क्वेश्चन जो आणुथिली मु भाबिली कि गोटे महामाराथन करिबा जो थे कौन हम ना आमर DC1 टा टोटाली कभर हो आम DC1 रो एग्जाम फास्ट थी तेणु DC1 रो जेतिकटी यूनिट अच्छी 3टा वॉल्यूम को लेकिन जो 32टी यूनिट अच्छी टोटाल 32टा यूनिट रू ही मु क्वेश्चन आनी जो गुड़ाक आपण थरे कभर करदेले तो DC1 रो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 आपण मानकर कौन हो कभर हो तेणु क्वेश्चन गुड़िक भी से एग्जाम ओरिएंटेड ही अच्छी आपण मैंने जदि यही क्वेश्चन गुड़िक करें तो एग्जाम भय निहाती भाव में आपण मानकर दूर हो निजक निजे आसेस करेंगे जे मु केते पढ़ी जेहेतु एग्जाम आ 2-3 दिन अच्छे आपण मैंने निहाती कौन करेंगे पढ़ी विषय को तो यही क्वेश्चन गुड़ी को देखिए आपण मैंने निजक आसेस करेंगे जे आपण केते जानिछंती केते क्वेश्चन रो राइट आंसर दे पारुछंती मु प्रिफरेंस पाई मध्य कौन करछि ना तळे उत्तर गुड़ी को लिखिछि किंतु आपण मैंने उत्तर न देखिकी प्रथमे कौन करिवे ना निजे क्वेश्चन गुड़ी को करी करी चलिए उत्तर दे दे चलिए आ काउंट भी करुथिबे आ कोन सेशन एंड रे जो कमेंट बॉक्स रे आपण 100 रु केते मार्क रखिले सेठी निजे जणैबे जानले मु निहाती भाव में खुशी हेबी कि हाँ पिला एतिकी स्कोर करिपारुछंती क्वेश्चन लेवल भी इजी टू मॉडरेट लेवल रे ही अच्छी किछिटा क्वेश्चन हाई लेवल रे रही परीक्षा रे पढ़िला भलिया क्वेश्चन मध्य मु नेकी आसीची तो आज सेसन रे आमे 1 रु 100 पर्यंत क्वेश्चन कौन करिया प्रैक्टिस करिया देखिबा आमे केते कवर करि सारिचंती हैला तो प्रत्येक यूनिट रु माने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 DC1 टोटाल संपूर्ण DC1 को मुझे कवर करची तो चलतु स्टार्ट करिबा आज सेशन क्वेश्चन नंबर 1 कौन देइछि शिशु विकास और शिशु वृद्धि मध्य मूल तफात कौन शिशु विकास आउ शिशु वृद्धि माने ग्रोथ आउ डेवलपमेंट भितरे माने जो डिफरेंस टी कौन ऑप्शन ए देला वृद्धि है गुणात्मक विकास परिमाणात्मक ऑप्शन बी देला वृद्धि परिमाणात्मक विकास गुणात्मक ऑप्शन सी देला दुईटी समान अर्थ ऑप्शन डी है विकास केवल शारीरिक यदि ये ऑप्शन गुड़िक देखुंत आम निहाती भाव में ये क्वेश्चन को आगु भी डिस्कसन करते वृद्धि सब बेले कौन परिमाण हो विकासटा गुणात्मक हो तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर आम टे रैपिड्रे जावा ना 100टी क्वेश्चन सारियापी आमको बहुत टाइम लगे जेहेतु एग्जाम पाखे अच्छी आम केवल रैपिड्रे ही जावा मु क्वेश्चन कहि 4टी ऑप्शन कहि उत्तर कहि आगू बढ़ा तो क्वेश्चन नंबर 2 कौन देला शिशु विकास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कौन सूचाए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहले कौन बुझ ऑप्शन ए देला विकास हठात हुए ऑप्शन बी देला विकास धीरे धीरे और निरंतर हुए ऑप्शन सी है विकास समस्त को समान ऑप्शन डी है विकास केवल शिशु काल रे तेणु ऑप्शन बी विकास धीरे धीरे और निरंतर भाव में होता है जोटा देइछि सेटा होछि हमर राइट आंसर तेणु प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी माने एटा कंटिन्यू हो चलिबो क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा सेफालोकोडाल नीतिर सठिक अर्थ कौन सेफालोकोडाल मु कौन कही हमर HTC हेड टू टॉय हेले हमर सेफालोकोडाल हम आ प्रोक्सिमल डिस्टल कौन सेंटर टू पेरीफेरी CPP HTC एठी कौन हेड टू टॉय तेणु मुंडरू पाद आड़ को हम हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्रोक्सिमल डिस्टल नीति क्यों विकास को सूचाए मुझे कहली हेड टू टॉय हेले सेफालोकोडाल आउ सेंटर टू पेरीफेरी हेले हमर प्रोक्सिमल डिस्टल सेंटर टू पेरीफेरी माने सेंटर कोटा मध्य भाग मध्य भाग रु अंग प्रत्यंग आड़ को गले सेटा कौन कह प्रोक्सिमल डिस्टल नीति बोली कह तेणु ऑप्शन बी हूँ हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 देखिबा शिशु विकासर केउं पर्यायटी गर्भधारण पूर्वरु आरंभ हुए शिशु विकासर केउं पर्यायटी गर्भधारण पूर्वरु आरंभ हुए ऑप्शन ए है इन्फेंसी ऑप्शन बी है प्रीनाटाल स्टेज ऑप्शन सी है चाइल्डहुड ऑप्शन डी है एडोलेसेंस ये जो इन्फेंसी चाइल्डहुड एडोलेसेंस ये सब गर्भधारण परे हुए किंतु प्रीनाटाल स्टेज है गर्भधारण पूर्वरु होता है माँ पेटरू स्टार्ट होता है तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्रीनेटाल स्टेज रो प्रथम पर्याय कौन। प्रीनेटाल स्टेज रो प्रथम पर्याय कौन। ऑप्शन ए कौन देला जर्मिनाल, ऑप्शन बी देला फेटाल, ऑप्शन सी देला एम्ब्रियोनिक, ऑप्शन डी देला नियोनाटाल। तेणु यही ऑप्शन गुड़िक मध्यरु प्रीनेटाल स्टेज रो प्रथम पर्याय होची कौन जर्मिनाल। तेणु ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देछि एम्ब्रियोनिक स्टेज रो मुख्य विशेषता कौन। ऑप्शन ए है देह आकार वृद्धि, ऑप्शन बी है ऑर्गन फॉर्मेशन बा अंग गठन, ऑप्शन सी है श्वास प्रक्रिया, ऑप्शन डी है मनोवृत्तिक विकास। तेणु एम्ब्रियोनिक स्टेज रो मुख्य विशेषता है कौन अंग गठन। एम्ब्रियोनिक स्टेज रे हमर अंग गठन बा ऑर्गन फॉर्मेशन होता है। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देछि गर्भावस्था शिशु उपरे सर्वाधिक कुप्रभाव केउंटी पकाए। गर्भावस्था शिशु उपरे केउंटी सर्वाधिक कुप्रभाव पकई थाए। ऑप्शन ए है माँकर शिक्षा, ऑप्शन बी है माँकर पोषण, ऑप्शन सी है पितांकर आय, ऑप्शन डी है परिवार आकार। जदि ये माँकर पोषण टी अधिक प्रभाव पकई थाए शिशु उपरे गर्भावस्था माँ कौन खाऊची। तेणु ऑप्शन बी हूँ हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा जन्म परे प्रथम 28 दिन को कौन कहा जाए। जन्म हेबा परे शिशु प्रथम 28 दिन को कौन कहा जाए। ऑप्शन ए है इन्फांसी, ऑप्शन बी है नियोनाटाल पीरियड, ऑप्शन सी है टोडलर स्टेज, ऑप्शन डी है चाइल्डहुड। तेणु ये नियोनाटाल पीरियड हूँ हमर करेक्ट आंसर। जन्म परे प्रथम 28 दिन को नियोनाटाल पीरियड बोली कहा जाए। तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिबा नवजात शिशुर मोर रिफ्लेक्स अर्थ कौन। नवजात शिशुर मोर रिफ्लेक्स कहले कौन बुझ। ऑप्शन ए है जोषण प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है ध्वनि रे भय प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी हाटिबा प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है धरिबा प्रतिक्रिया। ये जो ध्वनि रे भय प्रतिक्रिया होची हमर करेक्ट आंसर। यह को कहा जाए मोर रिफ्लेक्स बोली। तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर। माने कोनोसी नुआ ध्वनि पाइले से डरी जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिबा शिशु विकास अनुमान योग्य माने शिशुर विकासटा प्रेडिक्टेबल बोली कहले कौन बुझा जाए। माने आज पिलाटा जदि हूँ पेटौची आग को गुरुंडीब तापर बस माने पेटौची तापर बसिब गुरुंडीब छिड़ा हे यहाँ आम पूर्वर अनुमान करें। तेणु शिशु विकास अनुमान योग्य बा प्रेडिक्टेबल बोली कहले कौन बुझाए। ऑप्शन ए है विकासर क्रम समान थाए, ऑप्शन बी है समस्त शिशु समान गति विकास करती, ऑप्शन सी है विकास केवल बयस उपर निर्भर करे, ऑप्शन डी है विकास हठात हुए ना। विकासर क्रम समान थाए माने कहा परे को विकास हेबो एटा समस्त कौन होता है समान होता है। तेणु ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कौन देला व्यक्तिगत भिन्नता बा इंडिविजुअल डिफरेंस नीति कौन सूचाए। ऑप्शन ए है समस्त शिशु समान, ऑप्शन बी है प्रत्येक शिशु भिन्न, ऑप्शन सी है विकास केवल वंशगत, ऑप्शन डी है विकास केवल परिवेश निर्भर। इंडिविजुअल डिफरेंस माने समस्त भितर भिन्नता अच्छी, नो टू चाइल्ड्स आर सेम। तेणु प्रत्येक शिशु कौन भिन्न होता है। ऑप्शन बी हूँ हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिबा प्रीनाटाल स्टेज रे सर्वाधिक क्रिटिकल पीरियड केउंटी। प्रीनाटाल स्टेज रे सर्वाधिक क्रिटिकल पीरियड टी केउंटी। ऑप्शन ए है जर्मिनाल स्टेज, ऑप्शन बी है फेटाल स्टेज, ऑप्शन सी है नियोनाटाल स्टेज, ऑप्शन डी है एम्ब्रियोनिक स्टेज। नियोनाटाल स्टेज है आफ्टर बर्थ बा प्रीनाटाल स्टेज एटा नुह। ताले जर्मिनाल फर्टाल एम्ब्रियोनिक भितर एम्ब्रियोनिक स्टेज हूँ सबुठारु अधिक क्रिटिकल पीरियड। ऑप्शन डी हूँ हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिबा टेराटोजेन्स बोली काहाकू कहा जाए। टेराटोजेन्स कहले कौन बुझ। ऑप्शन ए है टीका, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी है गर्भस्थ शिशु को क्षति करुवा पदार्थ, ऑप्शन डी है पोषक तत्व। तेणु टेराटोजेन कहले गर्भर जो शिशु अच्छी गर्भस्थ शिशु को जो क्षति करुवा पदार्थ को आम टेराटोजेन बोली कहते। तेणु ऑप्शन सी हूँ हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिबा सार्वदेही विकास रु सूक्ष्म विकास को कौन कहा जाए। माने जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट को
कौन कुहाଯାଏ? ऑप्शन ए है डिफरेंशिएशन, ऑप्शन बी है मैचुरेशन, ऑप्शन सी है लर्निंग, ऑप्शन डी है इंटीग्रेशन। तेणु ऑप्शन ए डिफरेंशिएशन होଉଛି ଆମର करेक्ट आंसर। माने जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट को डिफरेंशिएशन बोली कुहाଯାଏ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिबा। विकास और शिक्षा अनन्यश्रित बोली कहिबार अर्थ कौन? माने विकास और शिक्षा इंटर रिलेटेड परस्पर उपरे निर्भर। ऑप्शन ए देला कौन? दुईटी जाक समान। ऑप्शन बी शिक्षा विकास को प्रभावित करे और विकास शिक्षा को मध्य प्रभावित करे। ऑप्शन सी देला विकास स्वाभाविक नुहे। ऑप्शन डी देला शिक्षा गुरुत्वहीन। जदि देखुचंती विकास और शिक्षा अनन्यश्रित बोली कहिबार अर्थ हैला परस्पर परस्पर को प्रभावित करिथांती। माने शिक्षा विकास को प्रभावित करे और विकास मध्य शिक्षा को प्रभावित करिथाय। तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिबा। जन्म परे शिशुर प्रथम आवश्यक कार्य कौन? जन्म परे शिशुर प्रथम आवश्यक कार्य कौन? ऑप्शन ए है देखिबा, ऑप्शन बी है चिंता, ऑप्शन सी है श्वास नेबा, ऑप्शन डी है चलिबा। जन्म परे सी आग कौन ए चारोटी भितर प्रथमे कौन करिबो? श्वास नेबो। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिबा। रूटिंग रिफ्लेक्स रो सठिक अर्थ कौन? रूटिंग रिफ्लेक्स ऑप्शन ए है धरिबा प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी है भय प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है हाटिबा प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है शोषिबा पई मुह गुंचाइबा। जेतेबेले पिलाटी को आमे क्षीर दउथांती से क्षीर खाइबा पई मुह को घुंचेई आणे ताहाको रूटिंग रिफ्लेक्स बोली कुहा जाय। तेणु ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर। दिबा क्वेश्चन नंबर 19। नवजात शिशुर रिफ्लेक्सेस कहार प्रमाण? नवजात शिशुर रिफ्लेक्सेस कहार प्रमाण अटे? ऑप्शन ए है परिवेश, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है बुद्धि, ऑप्शन डी है वंशगतता। तेणु नवजात शिशुर रिफ्लेक्स होची जन्मगत बा वंशगत गुण। तेणु ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिबा। शिशु विकास अध्ययनर प्रधान लक्ष्य कौन? शिशु विकास उपर जो चाइल्ड डेवलपमेंट को अध्ययन करिवार प्रधान लक्ष्य कौन? ऑप्शन ए है शिशु को तुलना करिबा, ऑप्शन बी है शिशु को मूल्यांकन करिबा, ऑप्शन सी है शिशु को शासन करिबा, ऑप्शन डी है शिशु को सठिक भावे बुझिबा। तेणु चाइल्ड डेवलपमेंट आम अध्ययन करती ये कि शिशु को सठिक भाव में बुझापी अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। तेणु ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिबा। शिशु विकास को प्रभावित करुवा जैविक घटक केउटी? शिशुर चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करुवा बायोलॉजिकल फैक्टर कोउटी? ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है वंशगतता, ऑप्शन डी है सामाजिक परिवेश। जदि जैविक घटक कथा पचारिछि ताले वंशगतता होची कोन? तार बायोलॉजिकल फैक्टर बा जैविक घटक। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिबा। वंशगतता माध्यम केउंटी सर्वाधिक संचारित हुए? ऑप्शन ए है भाषा, ऑप्शन बी है बुद्धिर संभावना, ऑप्शन सी है आचरण, ऑप्शन डी है मूल्यबोध। तेणु यही ऑप्शन गुड़िक मध्यरु वंशगतता माध्यम सबुठारु अधिक संचारित होतबा जिनसटी है कौन? बुद्धिर संभावना। तेणु ऑप्शन बी होची हमर राइट आंसर। भाषा, आचरण, मूल्यबोध सब परिवेश होता है किंतु बुद्धिर संभावनाटा वंशगतता उपरे निर्भर करे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिबा। रिएक्शन रेंज धारणा कौन सूचाए? रिएक्शन रेंज धारणा कौन सूचाए? ऑप्शन ए है विकास केवल हेरिडिटी पर निर्भर करे, ऑप्शन बी विकास केवल एनवायरनमेंट पर निर्भर करे, ऑप्शन सी है कौन? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट रो अंतरक्रिया द्वारा होता है, ऑप्शन डी विकास अनुमान हो पारे नी। रिएक्शन रेंज ताले कौन बुझेला? बोथ एनवायरनमेंट और हेरिडिटी रो अंतरक्रिया इंटर रिलेशनशिप। जोठी बोथ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट थिबो सेठी सबले ठीक मारिबो। ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 जदि देखुचंती एक धरणर वंशगतता थिले मध्य भिन्न विकास हेबार प्रधान कारण कौन?
माने गोटे धरणर वंशगतता थिबो किंतु डेवलपमेंट भिन्न भिन्न होइतिबो। यार प्रधान कारण कौन? ऑप्शन ए है बयस, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है परिवेश, ऑप्शन डी है आकार। तो वंशगतता समान थिले मध्य यदि परिवेश भिन्न है तेणु शिशुर डेवलपमेंट भिन्न हेबो। तेणु ऑप्शन सी होउची हमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जीन पियाजेट का अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन? जीन पियाजेट का अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहले कौन बुझ? यह हूँ एक शिक्षार फल, पक्वतार फल, सक्रिय निर्माण प्रक्रिया बा अनुकरणर फल। ताले एटा हूँ पियाजेट का अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट हूँ कौन सक्रिय निर्माण प्रक्रिया बा ऑप्शन सी हूँ यार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिबा पियाजेट कर थियोरी को कौन कह जाए? जो पियाजेट कर थियोरी अच्छी कौन कह जाए? ऑप्शन ए है बिहेवियरिस्टिक थियोरी, ऑप्शन बी है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी, ऑप्शन सी है साइको एनालिटिक थियोरी, ऑप्शन डी है सोशल लर्निंग थियोरी। पियाजेट को थियोरी को कौन कह जाए? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी बोली कह जाए। जोटी आपण कॉग्निटिव डेवलपमेंट कथा देखिबा सेठी पियाजेट जगह ठीक मारिबे। तेणु ऑप्शन बी होची हमर कोन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देला सेंसरी मोटर स्टेज रो समय अवधि केते वर्ष रु केते वर्ष समय को हमें सेंसरी मोटर स्टेज बोली कहि थांती। ऑप्शन ए देला जन्म रु 1 वर्ष, ऑप्शन बी देला 1 रु 3 वर्ष, ऑप्शन सी देला जन्म रु 2 वर्ष, ऑप्शन डी देला 2 रु 4 वर्ष। जो चारोटी स्टेज अच्छी कौन SPCF सम पीपुल कैन नॉट फोकस सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल आ फॉर्मल ऑपरेशनल। जन्म रु 2 वर्ष को सेंसरी मोटर बोली कह जाए, 2 रु 7 वर्ष को प्री ऑपरेशनल बोली कह जाए, 7 रु 12 वर्ष को कंक्रीट ऑपरेशनल, 12 रु ऊर्ध्व को कह जाए फॉर्मल ऑपरेशनल। तेणु पचार सेंसरी मोटर स्टेज रो समय अवधि केते? ताले जन्म रु 2 वर्ष पर्यंत समय को सेंसरी मोटर स्टेज रो समय अवधि कह जाए। तेणु ऑप्शन सी होची हमर कोन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिबा सेंसरी मोटर स्टेज रे शिशु किपरि शिखे? ऑप्शन ए है भाषा द्वारा, ऑप्शन बी पुस्तक द्वारा, ऑप्शन सी है अनुभव और इंद्रिय गति कार्य द्वारा, ऑप्शन डी है तर्क द्वारा। यही ऑप्शन देखुंत ऑप्शन सी अनुभव और इंद्रियर गति कार्य द्वारा ही सेंसरी मोटर स्टेज रे शिशु शिखी थाए। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिबा ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन? ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन? मुझे बारंबार क्लास रे क्वेश्चन सब डिस्कशन ऑलरेडी कर सारी। ऑप्शन ए है वस्तु सदा चलनशील, ऑप्शन बी वस्तु दृश्य थिले मात्र अच्छी, ऑप्शन सी वस्तु दृश्य नथिले मध्य अच्छी, ऑप्शन डी है वस्तु केवल नाम। ऑब्जेक्ट परमानेंस कहले वस्तुटी से देखा जाऊ नथिले मध्य ताहा सेठी अच्छी, तो यह कह जाए कौन ऑब्जेक्ट परमानेंस। नो ऑप्शन सी होची हमर कौन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जदि आम देखुंती पियाजेट को अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस संपूर्ण भावे केबे विकास पाए? पियाजेट अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस संपूर्ण भावे केबे विकास पाई थाए? ऑप्शन ए है सबस्टेज 3, ऑप्शन बी है सबस्टेज 4, ऑप्शन सी है सबस्टेज 5, ऑप्शन डी है सबस्टेज 6। यदि सबस्टेज 6 आम देखुंती सबस्टेज 6 रे ही ऑब्जेक्ट परमानेंस संपूर्ण भाव में विकास होता है। तेणु ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 सेंसरी मोटर स्टेज रो सबस्टेज 3 को कौन कह जाए? सेंसरी मोटर स्टेज रो सबस्टेज 3 को कौन कह जाए? ऑप्शन ए देला रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, ऑप्शन बी देला प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ऑप्शन सी देला सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ऑप्शन डी देला कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन। यदि सेंसरी मोटर स्टेज रो सबस्टेज 3 को कौन कहगला? सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन बोली कहगला। तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 32 प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन रो मूल लक्षण कौन? जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन अच्छी तार मूल लक्षण कौन? ऑप्शन ए देला
बाह्य वस्तु उपरे कार्य। ऑप्शन बी देला निज शरीर केन्द्रिक कार्य। ऑप्शन सी है सचेतन परीक्षा। ऑप्शन डी है मानसिक प्रतिनिधित्व। जदि प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन देखुछंती ताले निज शरीर केन्द्रिक कार्य को कौन कहा जाए प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। यही समय शिशु केवल निज शरीर को नहीं कौन कौन कार्य हो पारे ता उपर ध्यान देता है। तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिबा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन रे शिशु कौन करे। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन रे जोटा सबस्टेज केते देखाला ये क्वेश्चन रे जो थिला हमर सबस्टेज 3 को सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन कहगला। से सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन रे शिशु कौन करे। ऑप्शन ए है अनिच्छाकृत कार्य करे। ऑप्शन बी है केवल रिफ्लेक्स देखाए। ऑप्शन सी आकस्मिक कार्य पुनरावृत्ति करे। ऑप्शन डी है मानसिक चिंतन करे। यदि आम देखुं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन रे शिशु आकस्मिक कार्य को बारंबार बारंबार करिवो। जदि गोटे किसी कार्य करी आश्चर्य होउछि बा आकस्मिक कार्य होउछि ताको पुनरावृत्ति करे। ऑप्शन सी होउछि हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 सबस्टेज 5 रो मुख्य वैशिष्ट्य कौन। सबस्टेज 5 रो मुख्य वैशिष्ट्य कौन। ऑप्शन ए है ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन बी है इमिटेशन। ऑप्शन सी है रिफ्लेक्स एक्शन। ऑप्शन डी है सिंबॉलिक थॉट। सबस्टेज 5 रे शिशु कौन करे ट्रायल एंड एरर करे बारंबार भूल करी शिखे। तेणु ऑप्शन ए होउछि हमर करेक्ट आंसर। सबस्टेज 5 रो बयस सीमा केते 12 मास रु 18 मास माने वर्ष रु 1.5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 डिफर्ड इमिटेशन लो अर्थ कौन। ऑप्शन ए है सही मुहूर्त रे अनुकरण। ऑप्शन बी देखिथिबा कार्य को विलंब रे अनुकरण। ऑप्शन सी है केवल ध्वनि अनुकरण। ऑप्शन डी है रिफ्लेक्स अनुकरण। मुझे माने बहुत भल भाव बुझेइतिले जे डिफर्ड इमिटेशन कहले कौन बुझ बोली। एटा है विलंब रे देखिथिबा कार्यर अनुकरण माने जो कार्यटा को देखिला ताको विलंब रे अनुकरण करिवो संगे संगे अनुकरण करिवो नाही। तेणु ऑप्शन बी होउछि हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिबा मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्पष्ट भावे केउ सबस्टेज रे देखा जाए। मेंटल रिप्रेजेंटेशन टा सबस्टेज 3 4 5 6 मध्यरु केउ सबस्टेज रे देखा जाए। मेंटल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए सबस्टेज 6 रे। तेणु ऑप्शन डी होउछि हमर करेक्ट आंसर। सबस्टेज 6 रो बयस सीमा केते 18 मास रु 24 मास बा 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष समय मध्य मेंटल रिप्रेजेंटेशन टा देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिबा पियाजेट को अनुसार ज्ञान गठनर मूल प्रक्रिया कौन। ऑप्शन ए है कंडीशनिंग। ऑप्शन बी इमिटेशन। ऑप्शन सी है आसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ऑप्शन डी है रेनफोर्समेंट। पियाजेट को अनुसार ज्ञान गठनर मूल प्रक्रिया होची कौन आसिमिलेशन आउ अकोमोडेशन। तेणु ऑप्शन सी होउछि हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिबा आसिमिलेशन रो अर्थ कौन। आसिमिलेशन कहले कौन बुझ। ऑप्शन ए है नूतन अनुभव पई स्कीमा परिवर्तन। ऑप्शन बी देला पुराना स्कीमा भितरे नूतन अनुभव खाप खुआइबा। ऑप्शन सी देला अनुकरण। ऑप्शन डी देला पुनरावृत्ति। एडी जदि ऑप्शन बी देखुचंती हमें पुराना स्कीमा जहाँ अच्छी ता भितर नूतन अनुभव को खाप खुआइबा होउछि हमर कोन आसिमिलेशन। तेणु ऑप्शन बी होउछि हमर करेक्ट आंसर। आमे जहाँ जानी छंती ताहाला स्कीमा जो नॉलेज आम भितर अच्छी कि जते बेले गोटे नुआ जिनस बा नूतन अनुभव पाइले से पुराना स्कीमा रे नूतन अनुभव को जले खाप खुआइले ताको कहगला कोन आसिमिलेशन। आ अकोमोडेशन कोन सेही जिनसटी को आमे पुनी नुआ जिनसटी को ग्रहण करिबा। क्वेश्चन 39 कौन अकोमोडेशन लो सठिक अर्थ कौन। ऑप्शन ए है स्कीमा अपरिवर्तित। ऑप्शन बी है बिहेवियर चेंज। ऑप्शन सी है स्कीमा परिवर्तन। ऑप्शन डी है मेमोरी लॉस। अकोमोडेशन कहले कौन बुझाए स्कीमा परिवर्तन माने जहाँ पुराना ज्ञान थिला ताकू पुणी आसिमिलेशन कौन है नूतन ज्ञान को ता सहित खाप खुआगला। जहाँ पुराना ज्ञान थिला ताहा स्कीमा जो खाप खुआगला ताहा आसिमिलेशन। से स्कीमार परिवर्तन जो कराऊँगी से अकोमोडेशन आ ग्रहण करनेबाटा हूँ कौन आडाप्टेशन। तेणु क्वेश्चन नंबर 39 रो ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिबा पियाजेट अनुसार इक्विलिब्रियम होची डैश।
ପିଆଜେଟ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଅସନ୍ତୁଳନ, ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ଜ୍ଞାନନାଶ, ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମତୁଳନ ବା ବାଲାନ୍ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା କେବଳ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ବାଲାନ୍ସିଂଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ କ'ଣ? ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍। ଆସିମିଲେସନ୍ ଆଉ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସମତୁଳନ ବା ବାଲାନ୍ସିଂ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए पियाजेट्ଙ୍କ अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज समय अवधि कौन मु ऑलरेडी कही सारी आम चारिटा स्टेज थाए कौन कौन एस पी सी एफ सम पीपुल कैन नॉट फोकस जो प्री ऑपरेशनल स्टेज माने एटा जन्मर 2 वर्ष है सेंसरी मोटर 2 रु 7 वर्ष समय को कौन कह जाए प्री ऑपरेशनल बोली तेणु ऑप्शन ए होची हमर कौन करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्री ऑपरेशनल स्टेज रे शिशुर चिंतनर प्रमुख लक्षण कौन? ऑप्शन ए है तर्कसंगत बा लॉजिकल, ऑप्शन बी है इगोसेंट्रिक ऑप्शन माने आत्मकैंद्रिक चिंताधारा, ऑप्शन सी है साइंटिफिक बा वैज्ञानिक, ऑप्शन डी है कौन एब्स्ट्रैक्ट बा अमूर्त चिंतन। किंतु प्री ऑपरेशनल स्टेज रे शिशु पाखे आत्मकैंद्रिक चिंताधारा बा इगोसेंट्रिज्म ही देखा जाता है। ऑप्शन बी होची हमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिबा प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कंजर्वेशन अभावर मूल कारण कौन? प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कंजर्वेशन अभावर मूल कारण कौन? ऑप्शन ए है लैक ऑफ मेमोरी, ऑप्शन बी है लैक ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी है सेंट्रेशन, ऑप्शन डी है मैच्योरेशन डिले। तेणु ऑप्शन सी सेंट्रेशन होची हमर कौन करेक्ट आंसर। प्री ऑपरेशनल स्टेज रे कंजर्वेशन अभावर मूल कारण है सेंट्रेशन। क्वेश्चन 44 एनिमिज्म अर्थ कौन? एनिमिज्म कौन माने समस्त वस्तुर जीवन अच्छी यह पिला भावे जड़ वस्तु को जीवंत बोली भावे। ऑप्शन ए कौन देला जीव को वस्तु भाव देखा ना, ऑप्शन बी देला वस्तु को जीवंत भाव देखा जो वस्तु देखला से भाविला जे तार जीवन अच्छी। जो पिलाटी गोटे क्वेश्चन करें कंढेटी धरिकी पचार तोते भोक लगी कि तोते भोक लगी कि मैंने से भावुची मत भोक लगुच माने कंढेटी को भोक लगुच कंढेटी जीवन अच्छी तेणु वस्तु को जीवंत भाव भाविबा होची राइट आंसर। एटा कौन कह जाए एनिमिज्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिबा प्री ऑपरेशनल स्टेज रे सिंबॉलिक प्ले रो अर्थ कौन? ऑप्शन ए है नियम भित्तिक खेल, ऑप्शन बी है वास्तव खेल, ऑप्शन सी है गोटे वस्तु को अन्य वस्तु भाव व्यवहार, ऑप्शन डी है शारीरिक खेल। जो सिंबॉलिक प्ले कहले कौन बुझाए गोटे वस्तु को अन्य वस्तु भाव व्यवहार माने बाड़ीटीए धरिकी ताको घोड़ा बोली कहीकि पिलाटी खेलुए दियासिली खोल को मोबाइल कहीकि खेलुए तेणु ऑप्शन सी होची हमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए भाषा विकासर प्रथम पर्याय कौन? लैंग्वेज डेवलपमेंट रो फास्ट फेज टी कौन? ऑप्शन ए है बैबलिंग, ऑप्शन बी है वन वर्ड स्टेज, ऑप्शन सी है कोइंग, ऑप्शन डी है टेलीग्राफिक स्टेज। जदि आम देखुं कोइंग होची हमर कौन राइट आंसर तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बैबलिंग पर्यायर वैशिष्ट्य कौन? बैबलिंग मान जो स्टेज रे पिला बाबा मामा एमती कहता से स्टेज रो पर्यायर वैशिष्ट्य कौन? ऑप्शन ए है अर्थपूर्ण शब्द, ऑप्शन बी अर्थहीन ध्वनि पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी है 2 शब्द वाक्य, ऑप्शन डी है संपूर्ण वाक्य। यदि ऑप्शन बी देखुं अर्थहीन ध्वनि को पुनरावृत्ति करवा माने बाबा मामा मामा पापा एमती करती पिला एटा बैबलिंग स्टेज बोली कह जाए तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 वन वर्ड स्टेज रो अन्य नाम कौन? वन वर्ड स्टेज रो अन्य नाम कौन? ऑप्शन ए है बैबलिंग स्टेज, ऑप्शन बी टेलीग्राफिक स्टेज, ऑप्शन सी होलोफ्रास्टिक स्टेज, ऑप्शन डी नेमिंग स्टेज। मु कहितली जेतेबेले वन वर्ड स्टेज वन वर्ड गोटिकिया शब्द किछि मीनिंग बहन करे ताको कौन को कह जाए गेस्चर देखिए कि मीनिंगफुल हुए ताको होलोफ्रास्टिक स्टेज बोली कह जाए तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिबा ओभर एक्सटेंशन रो उदाहरण कौन? ओभर एक्सटेंशन रो उदाहरण ऑप्शन ए है कुकुर को कुकुर कहवा, ऑप्शन बी समस्त पशु को कुकुर कहवा, ऑप्शन सी केवल निज कुकुर को चिन्हिबा,
ऑप्शन डी है शब्द भूली जावा जिते समस्त केवल कुकुर को जानी शिशुटी केवल कुकुर को जानी जहाँ भी पशु देखुची कुकुर बोली कहूँ बिले को भी कुकुर कहूँ गाई को भी कुकुर कहूँ तेणु समस्त पशु को कुकुर कहूँ यहाँ है या कौन कह जाए ओभर एक्सटेंशन तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 50 लैंग्वेज डेवलपमेंट रो इमिटेशन थ्योरी सह किए क्यों व्यक्ति संपृक्त जो लैंग्वेज डेवलपमेंट रो इमिटेशन थ्योरी अछि ता सह संपृक्त व्यक्ति किए ऑप्शन ए है स्किनर ऑप्शन बी है चोम्स्की नोम चोम्स्की ऑप्शन डी है जीन पियाजेट ऑप्शन डी है वाल्टर भांदुरा तेणु बी एफ स्किनर नोम चोम्स्की आउ जीन पियाजेट आउ वाल्टर बांदुरा एम भितर इमिटेशन थ्योरी किए देइथिले तेणु बांदुरा हूँ आमर कौन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। एबे सहित आम 50टी क्वेश्चन कभर कर सारी मत लगुच आपण मैंने निहाती भाव में भल स्कोर करुवे कहीं क्वेश्चन गुड़िक सब इजी टू मॉडरेट आउ एग्जाम ओरिएंटेड भी अच्छी मु जो प्रीवियस सेशन रे यूनिट सब कंप्लीट करी से यूनिट भितर मुझे सब डिस्कसन भी आपण मान सहित करी तेणु मत लगुच आपण मैंने बहुत भल आंसर करें तो चलतु आउ 50टा क्वेश्चन कभर करवा। क्वेश्चन नंबर 51 चोम्स्की को भाषा तत्वर मूल धारणा कौन जो नोम चोम्स्की रहिले तांको भाषा तत्वर मूल धारणा कौन ऑप्शन ए है रेनफोर्समेंट ऑप्शन बी कंडीशनिंग ऑप्शन सी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बाय लैड ऑप्शन डी है ट्रायल एंड एरर तेणु नोम चोम्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट रो मूल धारणा है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एटा देथिले कि नोम चोम्स्की तेणु ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिबा इंटेलिजेंस रो टू फैक्टर थ्योरी किए देइथिले इंटेलिजेंस रो टू फैक्टर थ्योरी किए देइथिले ऑप्शन ए कोन थॉर्स्टन ऑप्शन बी स्पीयरमैन ऑप्शन सी गिलफोर्ड ऑप्शन डी है गार्डनर इंटेलिजेंस रो टू फैक्टर थ्योरी किए देइथिले हमर स्पीयरमैन ही देइथिले तेणु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिबा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किए प्रस्ताव करथिले मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी विषय किए प्रस्ताव देथिले ऑप्शन ए है बिनेट ऑप्शन बी टर्मैन ऑप्शन सी गार्डनर ऑप्शन डी है वेस्लर तेणु एमानक मध्यरु गार्डनर कौन करथिले ना मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी देथिले 7 प्रकार इंटेलिजेंस माने बुद्धि विषय से कहिथिले ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिबा इंटेलिजेंट क्वेश्चन बा आईक्यू रो सूत्र कौन आईक्यू रो फॉर्मूला कौन इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू रहला कौन MA बाय CA इंटू 100 MA कौन मेंटल एज सी है क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 आपण मानक भी मेंटल एज दे देथिबो आपन पचार क्रोनोलॉजिकल दे देथिबो आईक्यू केते पचार ना आईक्यू दे देथिबो क्रोनोलॉजिकल एज दे देथिबो मेंटल एज पचार यही फॉर्मूला पके कि आपण माने सॉल्व करेंगे आईक्यू रो सूत्र कौन मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 माने तार मेंटल एज केते आउ तार नॉर्मल एज केते माने तार केते बयस नॉर्मल चली केते 100 गुण देले आपण कोन पाई परिबे आईक्यू पाई परिबे माने इंटेलिजेंट क्वेश्चन बा बुद्धियांक तेणु यार राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55 कौन देला इमोशनल डेवलपमेंट रो प्रथम भाव कौन इमोशनल डेवलपमेंट रो प्रथम भावटी कौन ऑप्शन ए है क्रोध ऑप्शन बी भय ऑप्शन सी है सुख दुख ऑप्शन डी है ईर्षा यदि इमोशनल डेवलपमेंट रो प्रथम भाव होची कौन सुख दुख प्लेजर बांटे सी ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिबा सोशल स्माइल साधारणतः केबे देखा जाए सोशल स्माइल जो शिशु करे ता साधारणतः केबे देखा जाए ऑप्शन ए है जन्म समय रे ऑप्शन बी है 1 सप्ताह रे ऑप्शन सी है 6 रु 8 सप्ताह रे ऑप्शन डी है 1 वर्ष रे तेणु सोशल स्माइल साधारणतः 6 रु 8 सप्ताह मध्य रे शिशु पाखरे देखा जाए ऑप्शन सी होची हमर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 सेपरेशन एंजाइटी साधारणतः केबे देखा जाए
सेपारेसन एंजाइटी। ऑप्शन ए है 0 ରୁ 2 मास माने जन्म रू 2 मास, ऑप्शन बी 6 ରୁ 8 मास, ऑप्शन सी 2 ରୁ 3 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 ରୁ 6 वर्ष। जदि आम देखुं सेपारेसन एंजाइटीटा 6 ରୁ 8 मास बयस ही देखा दे था, तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 58। इमोशनल मैच्योरिटीर सठिक लक्षण कौन? इमोशनल मैच्योरिटीर सठिक लक्षण कौन? ऑप्शन ए है भाव दमन, ऑप्शन बी है भाव नियंत्रण, ऑप्शन सी है भाव प्रकाश न हेबा, ऑप्शन डी है भाव अभाव। जदि इमोशनल मैच्योरिटी देखुंत, इमोशनल मैच्योरिटीर सठिक लक्षण है कौन? भाव नियंत्रण। आमे आम इमोशन को कंट्रोल कर दियंती, तेणु ऑप्शन बी हूँ कौन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। शिशुर भावनात्मक विकास रे सर्वाधिक प्रभाव कहार? भावनात्मक विकास व इमोशनल डेवलपमेंट रे सबुठारु अधिक प्रभाव किए पकाए? ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी है समकक्ष दल, ऑप्शन सी है परिवार, ऑप्शन डी है मास मीडिया। तेणु भावनात्मक विकास रे सर्वाधिक प्रभाव कहार पड़े? परिवार ही पड़ी थाए, तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिबा। इमोशनल डेवलपमेंट शिक्षा को काहींकी प्रभावित करे? ऑप्शन ए है भाव और शिक्षा असंपर्कित होइतिबा जोगु, ऑप्शन बी है भाव शिक्षा को बाधा दिए माने इमोशनल एजुकेशन को बाधा दिए, ऑप्शन सी भाव स्थिरता शिक्षा को कौन करे? सहज करे, ऑप्शन डी है शिक्षा भाव उपर निर्भर नुहे। इमोशनल डेवलपमेंट रो जो स्थिरता जदि रहे यह कौन करिवो? शिक्षा को कौन करिवो? सहज करिवो, तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। सोशल डेवलपमेंट रो सठिक अर्थ कौन? माने सामाजिक विकास रो सठिक अर्थ। तेणु ये सामाजिक कथा आसलानी और ये ऑप्शन समाज अच्छी, तेणु यही ऑप्शन टी ही आमर राइट आंसर हम। समाज सह मेल खाइबा क्षमता को सोशल डेवलपमेंट बोली कहा जाए, तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिबा। अटैचमेंट थ्योरी सह सर्वाधिक संपृक्त विद्वान किए? माने किए अटैचमेंट थ्योरी देइचंती? ऑप्शन ए है फ्रॉड, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है बॉल्बी, ऑप्शन डी है पियाजेट। तेणु अटैचमेंट थ्योरी किए देइचंती? बाउल्बाय देइचंती हमर अटैचमेंट थ्योरी, तेणु ऑप्शन सी हूँ हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। सिक्योर अटैचमेंट थिबा शिशु कौन करे? सिक्योर अटैचमेंट जो शिशुर अच्छी तो सी कौन करे? ऑप्शन ए है अत्यधिक भयभीत हुए, ऑप्शन बी माँ को एड़ाई चले, ऑप्शन सी माँ फेरिले आनंद प्रकाश करे, ऑप्शन डी है अन्य को भय करेनी। ऑप्शन सी जदि देखिबा माँ जदि फेरुची से आनंद प्रकाश करुची, माँ को देखी कांदुनी, तेणु माँ सहित तार कौन अच्छी? सिक्योर अटैचमेंट बा ट्रस्ट अच्छी, तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिबा। स्ट्रेंजर एंजाइटी साधारणतः केबे देखा जाए? ऑप्शन ए माने अचिन्हा लोक को देखले जो भय करिवो स्ट्रेंजर एंजाइटी ता केबे देखा जाय थाए? ऑप्शन ए है जन्म रू 2 मास, ऑप्शन बी है 3 ରୁ 4 मास, ऑप्शन सी है 6 ରୁ 8 मास, ऑप्शन डी है 2 ରୁ 3 वर्ष। तेणु ये 6 ରୁ 8 मास समय रे कौन हुए? स्ट्रेंजर एंजाइटी देखा जाय थाए, तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन? ऑप्शन ए है आर्थिक सहयोग, ऑप्शन बी मूल्यबोध और भावनात्मक सुरक्षा, ऑप्शन सी है शिक्षा प्रदान, ऑप्शन डी है शासन। परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कहले कौटा बुझीबा? मूल्यबोध और भावनात्मक सुरक्षा, तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर कौन करेक्ट आंसर। जीवा एबे हमें कौन नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 66। विद्यालय शिशुर सामाजिक विकास रे किपरि सहयोग करे? ऑप्शन ए है केवल पाठ्य ज्ञान दिए, ऑप्शन बी है सहयोग नियम और दल भाव सिखाए, ऑप्शन सी है केवल परीक्षा निए, ऑप्शन डी भाव विकास को अवहेला करे। विद्यालय शिशुर सामाजिक विकास रे किपरि सहयोग करिथाए? विद्यालय कौन करे? सहयोग नियम और दलगत भाव में शिखा को शिखाई थाए, तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 67 पीयर ग्रुप रो सर्वाधिक प्रभाव केउं बयस रे पड़ी थाए पीयर ग्रुप माने सांग साथी को नेकी जो माने आमे ग्रुप करि थांती दल गठन करंती से पीयर ग्रुप रो सर्वाधिक प्रभाव आम ऊपर केउं बयस रे पड़ी थाए ऑप्शन ए हला इन्फेंसी ऑप्शन बी देला अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शन सी मिडिल चाइल्डहुड ऑप्शन डी देला एडोलेसेंस ये एडोलेसेंस अवस्था रे बा कैशोर अवस्था रे ही आम ऊपर पीयर ग्रुप रो सर्वाधिक प्रभाव पड़ी थाए ऑप्शन डी होची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68 कोलबर्ग अनुसार मोराल डेवलपमेंट रो प्रथम स्तर कोउटा कोलबर्ग जने अछंते तांको अनुसार मोराल डेवलपमेंट बा नैतिक विकास रो प्रथम स्तर कोन ऑप्शन ए हला कन्वेंशनल ऑप्शन बी पोस्ट कन्वेंशनल ऑप्शन सी हला प्री कन्वेंशनल ऑप्शन डी हला मोरल रियलिज्म ये से कोन देथिले ये जो तीनोटी माने प्री कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल ही देइचंती तो प्रथम स्तरटी हला हमर प्री कन्वेंशनल बा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 69 मोरल रियलिज्म धारणा प्रस्ताव किए देइथिले ऑप्शन ए हला कोलबर्ग ऑप्शन बी पियाजेट ऑप्शन सी फ्रॉड ऑप्शन डी हला एरिक्सन पियाजेट कौन करथिले ना मोरल रियलिज्म धारणा प्रस्ताव देइथिले तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 70 जदि देखुछंती कोलबर्ग को थ्योरी रो मूल आधार कौन ऑप्शन ए हला भावना ऑप्शन बी आचरण ऑप्शन सी हला तर्कसंगत चिंतन ऑप्शन डी हला शिक्षा तेणु ऑप्शन सी होउची हमर करेक्ट आंसर माने लॉजिकल थिंकिंग विषय रे कोलबर्ग को थ्योरी कहे तेणु ऑप्शन सी होउची हमर कोन करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 71 देखिबा पर्सनालिटी रो सर्वोत्तम अर्थ कौन ऑप्शन ए हला बाह्य आकृति ऑप्शन बी हला आचरण रो स्थिर ढांचा ऑप्शन सी हला शारीरिक गठन ऑप्शन डी हला बुद्धि तेणु आचरण रो स्थिर ढांचा होउची कोन पर्सनालिटी रो सर्वोत्तम अर्थ तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 फ्रॉड को अनुसार पर्सनालिटी रो मूल गठन कौन ऑप्शन ए ट्रेट ऑप्शन बी टाइप ऑप्शन सी आईडी इगो सुपर इगो ऑप्शन डी हला सेल्फ कॉन्सेप्ट यदि ऑप्शन सी देखुचंती आईडी इगो सुपर इगो होची हमर कोन करेक्ट आंसर तेणु ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 एरिक्सन का साइकोलॉजिकल स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रो केउ बयस रे देखा जाए ऑप्शन ए हला 0 रु 1 वर्ष ऑप्शन बी 1 रु 3 वर्ष ऑप्शन सी 3 रु 6 वर्ष ऑप्शन डी 6 रु 12 वर्ष तेणु जन्म रु 1 वर्ष समय रे ही ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ही देखा देता है तेणु ऑप्शन ए होची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 इंडिविजुअल डिफरेंस रो मुख्य कारण कौन ऑप्शन ए हला बयस ऑप्शन बी लिंग ऑप्शन सी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ऑप्शन डी हला शिक्षक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हवा हमर कौन करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 देखिबा इंटेलिजेंस पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड मध्य भिन्नता देखा जिबाको कौन कहा जाए ऑप्शन ए हला ग्रोथ ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑप्शन सी इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑप्शन डी हला एडजस्टमेंट एटा होची कौन हबा हमर ऑप्शन सी इंडिविजुअल डिफरेंस हबा हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 एडजस्टमेंट रो सर्वोत्तम अर्थ कौन ऑप्शन ए हला परिवेश को अनुकूल करिबा ऑप्शन बी हला परिवेश रु पळाइबा ऑप्शन सी परिवेश को बदलाइबा ऑप्शन डी हला समस्या एडाइबा परिवेश सहित खाप खुई चलिबा को एडजस्टमेंट कहा जाए तेणु परिवेश को अनुकूल करिबा होची कोन राइट आंसर तेणु ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 माल एडजस्टमेंट रो लक्षण कौन ऑप्शन ए हला सामाजिक सामंजस्य ऑप्शन बी हला स्वस्थ व्यवहार ऑप्शन सी हला असंतुलित आचरण ऑप्शन डी हला कौन उच्च आत्मविश्वास तेणु माल एडजस्टमेंट रो लक्षण हला असंतुलित आचरण बा ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 78 डिफेन्स मेकानिज्म सह संपृक्त विद्वान किए डिफेन्स मेकानिज्म देइथिले ऑप्शन ए हला स्किनर ऑप्शन बी बांदुरा ऑप्शन सी हला फ्रॉड ऑप्शन डी हला एडलर्स तेणु सिगमंड फ्रॉड होउची यार करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर
क्वेश्चन नंबर 79 देखिबा रिग्रेशन लो अर्थ कौन। ऑप्शन ए है आग को बढ़िया, ऑप्शन बी है पछक फेरिबा, ऑप्शन सी है नूतन आचरण, ऑप्शन डी है सचेतन आचरण। रिग्रेशन लो अर्थ है कौन पछक फेरिबा, ऑप्शन बी हूँ यार करेक्ट आंसर। प्रोजेक्शन सठिक उदाहरण कौन। ऑप्शन ए है निज भूल को मानिबा, ऑप्शन बी अन्य उपरे निज दोष आरोप करिबा, ऑप्शन सी है समस्या एड़ाइबा, ऑप्शन डी है भाव दमन करिबा। प्रोजेक्शन कहले कौन बुझे अन्य उपरे निज दोष को आरोप करिबा, ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 टेम्परामेंट बोली क्या कह जाए। ऑप्शन ए है शिक्षा द्वारा गढ़ा आचरण, ऑप्शन बी है जन्मजात आचरण धारा, ऑप्शन सी है सामाजिक शिक्षा, ऑप्शन डी है नीतिगत विकास। टेम्परमेंट कहले जन्मजात आचरण धारा को टेम्परमेंट बोली कह जाए, तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर कौन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 इजी डिफिकल्ट और स्लो टू वार्म अप टेम्परमेंट वर्गीकरण किए करथिले। ऑप्शन ए पियाजेट, ऑप्शन बी फ्रॉड, ऑप्शन सी थॉमस एंड चेस, ऑप्शन डी है एरिक्सन। तेणु इजी डिफिकल्ट और स्लो टू वार्म अप टेम्परमेंट वर्गीकरण किए करथिले थॉमस चेस, ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिबा डिफिकल्ट टेम्परमेंट थिबा शिशु केमिति होइथाए। ऑप्शन ए है सहजरे अनुकूल हुए, ऑप्शन बी है नियमित आदत थाए, ऑप्शन सी अत्यधिक चिड़चिड़ा हुए, ऑप्शन डी है शांत स्वभाव होइथाए। डिफिकल्ट टेम्परमेंट जहाँ भितर थाए से कौन करे ना अत्यधिक चिड़चिड़ा होइथाए, तेणु ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 बिहेवियर प्रोब्लेम रो सर्वाधिक साधारण कारण कौन। ऑप्शन ए है अनुवंश, ऑप्शन बी है भूल परिवेश, ऑप्शन सी है अति शिक्षा, ऑप्शन डी है बयस। बिहेवियर प्रोब्लेम रो सर्वाधिक साधारण कारण है कौन बिहेवियर भूल परिवेश रे पाइले बिहेवियर प्रोब्लेम देखा जाए, तेणु ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिबा आग्रेसिव बिहेवियर रो उदाहरण कौन। ऑप्शन ए नीरवता, ऑप्शन बी आत्मसंयम जोटा, ऑप्शन सी मारधर करिबा, ऑप्शन डी है भय। आग्रेसिव बिहेवियर देखले कौन देखा जाए मैडम मारधर करिबो पिलाटी, ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिबा थम सकिंग साधारणतः कौन माने आंगुली को जो बुढ़ा आंगुली केमती चूसती पिला माने तार साधारणतः सेटा कौन। ऑप्शन ए है यह हूँ गोटे गभीर रोग, ऑप्शन बी हूँ साधारण आचरण, ऑप्शन सी है साधारण आदत, ऑप्शन डी है शिक्षार अभाव। यहाँ हूँ गोटे साधारण आदत कौन थम सकिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिबा स्पेशल नीड चाइल्ड बोली क्या कह जाए। ऑप्शन ए है अत्यधिक मेधावी, ऑप्शन बी है साधारण शिशु, ऑप्शन सी है विशेष सहयोग आवश्यक शिशु, ऑप्शन डी है अनुशासनहीन शिशु। स्पेशल नीड चाइल्ड कहले जी विशेष साहाय्य सहयोग आवश्यक करे ताहाको कह जाए स्पेशल नीड चाइल्ड, ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिबा लर्निंग डिजेबिलिटी रो उदाहरण कौन एमानक भितरु। ऑप्शन ए है ऑटिज्म, ऑप्शन बी डिस्लेक्सिया, ऑप्शन सी ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी है डीफनेस। ए सब भितर लर्निंग डिजेबिलिटी कोटा डिस्लेक्सिया, जमी डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्कालकुलिया आफासिया ये सब हूँ कौन सब लर्निंग डिजेबिलिटी, तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिबा इनक्लूजन लो मूल धारणा कौन। ऑप्शन ए है अलग शिक्षा, ऑप्शन बी है साधारण विद्यालय रे समस्त शिशु, ऑप्शन सी है केवल स्पेशल स्कूल, ऑप्शन डी है केवल गिफ्टेड चाइल्ड। इनक्लूजन लो अर्थ कौन साधारण विद्यालय रे समस्त शिशु एका संगे बसिकी पढ़िबे, तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 जदि देखुंत इनक्लूसिव एजुकेशन रो लक्ष्य कौन। ऑप्शन ए है समान सुजोग, ऑप्शन बी प्रतियोगिता, ऑप्शन सी विभेद, ऑप्शन डी है परीक्षा फल। तेणु इनक्लूसिव एजुकेशन रो लक्ष्य है समस्त को
समान सुजोग देबा। ऑप्शन ए होउची हमर कोन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 ईसीसी टीचर सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण भूमिका कौन माने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टीचर सर्वाधिक गुरुत्वपूर्ण भूमिका कौन। ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक पढ़ाइबा, ऑप्शन बी शिशु केन्द्रिक परिवेश सृष्टि करने, ऑप्शन सी कठोर शासन देवा, ऑप्शन डी है केवल मूल्यांकन। जदि ये ऑप्शन गुड़िक देखुं तीनटा हूँ आमर भूल उत्तर। शिशु केन्द्रिक परिवेश सृष्टि करने हूँ गोटे ईसीसी टीचर सर्वाधिक इम्पोर्टाट रोल, तेणु ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिबा प्ले वे मेथड रो मूल उद्देश्य कौन। ऑप्शन ए है मनोरंजन, ऑप्शन बी समय कटाइबा, ऑप्शन सी खेल माध्यम शिक्षा, ऑप्शन डी है शिक्षकों सुविधा। तेणु प्ले वे मेथड रो मूल उद्देश्य कौन, खेल माध्यम पिला शिक्षा देवा। तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिबा ऑब्जर्वेशन ईसीसी शिक्षकों को केउथिरे साहाय्य करे। ऑप्शन ए है दंड देबारे, ऑप्शन बी शिशुर विकास को बुझीबारे, ऑप्शन सी है रेकर्ड केवल रेकर्ड करिबारे, ऑप्शन डी है परीक्षा नेबारे। ना ईसीसी शिक्षकों को ऑब्जर्वेशन शिशुर विकास बुझीबारे ही साहाय्य करथाय, तेणु ऑप्शन बी होउची हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 चाइल्ड राइट्स सह संपृक्त अंतर्जातीय संस्था बा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोउटी। ऑप्शन ए है हु बा WHO, ऑप्शन बी है यूनिसेफ, ऑप्शन सी है यूनेस्को, ऑप्शन डी है ILO। तेणु चाइल्ड राइट्स सहित संपृक्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हूँ आमर कौन यूनिसेफ। ऑप्शन बी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिबा राइट टू एजुकेशन एक्ट बा आरटी भारत में केबे कार्यकारी होइतिला। ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी है 2009, ऑप्शन डी 2001। आरटी भारत में 2009 मसीह ही कार्यकारी होइतिला, तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 ICDS प्रोग्राम रो मूल लक्ष्य कौन। ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा, ऑप्शन बी महिला नियुक्ति, ऑप्शन सी है शिशु और मातृ सुरक्षा, ऑप्शन डी है कृषि विकास। ICDS प्रोग्राम रो मुख्य लक्ष्य हूँ शिशु और मातृ सुरक्षा, तेणु ऑप्शन सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिबा अंगनवाड़ी सेंटर केउ कार्य सह संपृक्त। ऑप्शन ए है सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन बी है ईसीसी एंड न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी है कॉलेज एजुकेशन, ऑप्शन डी है टेक्निकल ट्रेनिंग। यदि अंगनवाड़ी सेंटर गुड़िक देखा ताले से ईसीसी और न्यूट्रिशन कार्य सहित संपृक्त, तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिबा केउटी चाइल्ड अब्यूज रो अंतर्गत नुहे। ऑप्शन ए है फिजिकल अब्यूज, ऑप्शन बी है इमोशनल अब्यूज, ऑप्शन सी है नेग्लेक्ट, ऑप्शन डी है डिसिप्लिन विथ केयर। तो डिसिप्लिन विथ केयर हूँ आमर करेक्ट आंसर, तेणु ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिबा चाइल्ड वेलफेयर सर्वाधिक दायित्व कौन। ऑप्शन ए है केवल सरकार, ऑप्शन बी केवल शिक्षक, ऑप्शन सी केवल परिवार, ऑप्शन डी है समस्त सामूहिक दायित्व रही, तेणु ऑप्शन डी हूँ आमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 आज सेसन लास्ट क्वेश्चन आम देखा डीसी प्रोग्राम रो मूल लक्ष्य कौन। आपण मैंने जो डीसी प्रोग्राम करूछंती तार मूल लक्ष्यटी कौन। ऑप्शन ए है परीक्षा पास, ऑप्शन बी शिशु केन्द्रिक शिक्षक प्रस्तुत, ऑप्शन सी है केवल सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी है कौन चाकरी। तेणु डीसी प्रोग्राम रो मूल लक्ष्य कौन। ऑप्शन यही ऑप्शन गुड़िक देखा, तेणु ऑप्शन बी शिशु केन्द्रिक शिक्षक प्रस्तुत होची आमर राइट आंसर, तेणु ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सहित आज आम यही सेसन रो
100ଟି क्वेश्चन कौन करचंती डिस्कसन करि सारचंती सक्सेसफुली 100टी क्वेश्चन आपनମାନଙ୍କ सहित मु कोन डिस्कसन कली DC1 मु टोटाली 25टी यूनिट को नेकी कंप्लीट करिछि। जदि आपण माने चाहूथिबे मु यार पार्ट 2 मध्ये आनिबा को चेष्टा करिवि। जदि आपण मानको पार्ट 2 दरकार आपण कमेंट बॉक्स रे लिखिबे मु आउ 100टी क्वेश्चन मध्ये नेकी आसीबि जहा द्वारा DC1 टी आपण मानकर पूरा थोरली क्लियर हे जिवो। ए जो 100टी क्वेश्चन कली मु प्रीवियस सेशन गुड़िकर एसबू डिस्कसन करी ऑलरेडी। तेणु आपण मैंने केते स्कोर कले 100 रु आपण मैंने केते रखिले निहाती भाव में कमेंट बॉक्स रे लिखिकी मते जणैबे। आ मु बहुत परिश्रम करी 100टी क्वेश्चन प्रिपेयर करथिली। तेणु आपण मान सहित धैर्य धरी मध्य गोटे घंटा पाखापाखि हो डिस्कसन करुच्ची। तेणु आपण मानकर आप्रिसिएसन निहाती भाव में मते मोटिवेट करबा आगु जावाई। तो आपण मैंने जदि यही वीडियोटी को पसंद करछन्ती ताले वीडियो को लाइक करेंगे, अन्य पिला मानक सहित शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो एते सहित आज वीडियो को एंड करुच्ची। जय जगन्नाथ।